बहुत पुराने समय में मिस्र नाम की एक जमीन थी जहां नील नदी बहती थी। वहां एक बहुत ही ताकतवर और जालिम बादशाह राज करता था जिसे फिरौन कहा जाता था। उसका घमंड इतना था कि वो खुद को ही खुदा कहता था और लोगों से अपनी पूजा करवाता था। उसकी हुकूमत में बनी इसराइल नाम की एक कौम रहती थी जिन्हें गुलाम बना लिया गया था। उनसे दिन रात मेहनत करवाई जाती, उन पर जुल्म होता और उनकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। एक दिन फिरौन ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। ये सुनकर वो डर गया और उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाली हर लड़की को मार दिया जाए। इसी दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी माँ को अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ कि अपने बच्चे को एक संदूक में रखकर नदी में बहा दो और डरना मत, अल्लाह उसे हिफाजत रखेगा। माँ ने भारी दिल से अपने बच्चे को नदी के हवाले कर दिया। वो संदूक बहता हुआ सीधी फिरौन की महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया ने जब उस बच्चे को देखा तो उसके दिल में ममता जाग उठी। उसने कहा, इसे मत मारो, ये हमारे लिए खुशी का कारण बनेगा। इस तरह हजरत मूसा उसी फिरौन की महल में पलने लगी जो उनका दुश्मन था। जब मूसा बड़ी हुई तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक बनी इसराइली को मार रहा है। मूसा ने उस जालिम को रोकने की कोशिश की और गलती से एक मुक्का मार दिया जिससे वो मर गया। ये घटना उनके लिए मुश्किल बन गई। फिरौन ने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन मूसा वहां से मदीना चले गए जहां उन्होंने कई साल गुजारे। एक दिन सफर के दौरान उन्होंने एक पहाड़ पर आग देखी। जब वो वहां पहुंचे तो अल्लाह ने उनसे बात की और उन्हें नबी बना दिया। उन्हें हुक्म दिया गया कि फिरौन के पास जाकर उसे सच्चाई का पैगाम दो। अल्लाह ने उन्हें दो बड़ी मौजज़े चमत्कार दिए। उनका डंडा असा जो सांप बन जाता था, उनका हाथ जो चमकने लगता था। मूसा अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में गए और कहा, बनी इसराइल को आजाद कर दो और